नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप फेक्स के बारे में, जो कि आज के इस आधुनिक टाइम पीरियड की सबसे बड़ी, अगर एक कैलकुलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो हमें इस टाइम पर इसको बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेबल चीज़ होती है, एक बहुत ज़्यादा मिस इनकरप्टेड चीज़ होती है, इज़ द फेक डीप। इसको हम डीप फेस भी कहते हैं। दोस्तों, आप देखिएगा, अगर किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है या गलत जानकारी देनी है या उसके थ्रू कुछ गलत बुलाना है, तो इस डीप फेक्स का जो एक तरीका है, ये अच्छा खासा पॉपुलर तरीका है ऐसे लोगों के लिए। आप यहाँ पे देखिएगा इस इमेज में, ये है अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट। अब चूंकि अमेरिका में इलेक्शन हो चुके हैं, तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। अब जो एक्स प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और उन्हीं का ये जो फेस है, जो किसी ने बना दिया है इन अलग तरीके से, जिसको हम कहेंगे डीप फेक्स। अब दोस्तों, अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनसे कोई गलत जानकारी अगर किसी को बुलानी है या उनके थ्रू कोई मिस इन्फॉर्मेशन, समाज की जो गैदरिंग है, समाज की जो सोशल इन जस्टिस है, वो उसको यहाँ पे अगर अनडिफाइंड करना है या उसको बैलेंस में ना रखते हुए उस चीज़ को बुलाना है, तो इस चीज़ का वो यूज़ करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जो कॉम्पिटिटिव कंट्री हैं, जैसे चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यहाँ तक कि और भी सारे छोटे छोटे कंट्री, वो भी अपने देश में इस तरीके की जासूसी, इस तरीके की हैकिंग और बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक मीडिया पर्सन्स होते हैं जो कि डीप फेस का एक लार्जली और एक एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज दैट अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी ने कोई अमेरिका में ब्लैक्स के लिए कोई एक भाषण दिया या कोई उद्बोधन किया, उसी को किसी ने, या मान के चलो रशियन हैकर्स ने, चूंकि हर देश की एक पॉपुलर और एक स्ट्रॉन्ग हैकर आर्मी होती है, जो कि आज के आधुनिक टाइम पे ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनके पास वो अवेलेबल है। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि रशिया और अमेरिका के कुछ संबंध आपस में अच्छे ना होने की वजह से रशिया जो है, कई बार अमेरिकन के जो बड़े बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी डीप फेस की मदद से, उनके इनकरप्टेड तरीके से उनका कोई उद्बोधन या उनका कोई भाषण रिपीट करके लोगों को सुना देता है। और इस तरीके से वो होगा कि आपको हूबहू वहाँ पे लगेगा कि इसमें जनरली एक बेसिक तरीके से चीज़ों का यूज़ किया गया है, और आप उस पर यकीन भी नहीं कर पाओगे कि ये व्यक्ति रियल बोल रहा है या भी व्यक्ति फेक बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने चैनल्स एंड बहुत सारे न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ गैदरिंग के उसका डुप्लीकेट बना करके ले आए, और डुप्लीकेट जो बोलेगा वो उसका सच माना जाता है, जो इंसान सच में बोलता है। तो जनरली इसके द्वारा दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनने बहुत बड़ा एक फ़ायदा उठाया है और कई लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया है। दोस्तों, इसका जनरली जो एक रेप्लिकेशन होता है, वो हम वीडियोस के फॉर्म में कर सकते हैं, ऑडियोस के फॉर्म में कर सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में कर सकते हैं, और लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है, इससे मिलता है अटेंशन, और अटेंशन के साथ साथ इस डीप फेस के माध्यम से उस नेता के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ, उस पॉलिटिशियन के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन एक फैला सकता है। और जनरली इसका जो फायदा है वो अपोजिशन को ज़्यादा होता है, अगर किसी भी देश की पार्टी में ये चीज़ चल रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे होती है इन पोर्नोग्राफी साइट्स में। आप देखिएगा, अगर आपने देखा होगा कहीं ऐसे फॉर्न वीडियोस या जो सेक्सुअली सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा फेस होगा, और उस फेस को, जो कि फेस होगा इन पॉर्न स्टार का, और वो फेस यहाँ पे लगा देंगे किसी एक्ट्रेस के
सिर पर या फिर किसी एक्टर के यहाँ पे फेस पर, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उसको देखेगा या समझेगा उस वीडियो को, उसे ये प्रतीत होगा कि जो ये एक्टर है ये सच में उस पोर्नोग्राफी में वर्क करता है, या जो एक्ट्रेस है ये सच में उस पोर्न में यहाँ पे वर्क करता है। इससे जनरली होता क्या है कि जो एक सोशल गैदरिंग है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, और सबसे बड़ी चीज है इमेज पर बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर मान के चलो मोदी साहब का कोई एक डीप फेस बना दे और किसी के जरिए उसकी आवाज को यहाँ पे एक अच्छे से मॉडिफाई करके लोगों के सामने सुना दे कि मोदी साहब ने कांग्रेस पार्टियों के लिए या कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके लिए ये गलत वर्ड बोला है, तो कहीं ना कहीं इससे जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कमजोर होगा और समाज में एक बड़ी निगेटिविटी आएगी, क्योंकि उसके पीछे जो एक चेहरा लगा हुआ है वो दूसरा है, उसके पीछे जो डीप फेसिंग की गई है, जो डीप एनालिसिस किया गया है वो टोटली गलत है, टोटली एक दूसरा है। और इसके जरिए दोस्तों बहुत सारे इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक है, या पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इस पर इन चीज़ों का बहुत लार्ज और एक एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ किया जाता है इन डीप फेस का, जिससे लोगों को यकीन ही नहीं हो पाता कि जो इंसान बोल रहा है वो वही है या फिर कोई दूसरा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इस इमेज में यहाँ पे एक पर्सन है जो कि एक उनका डीप फेस जो है वो यहाँ पे आई, यहाँ पे नोज और लिप्स हैं, इनका एक मुखौटा बना लिया जाता है इन हैकर्स के माध्यम से या इन वीडियो एडिटर या कंपोजर के माध्यम से। उसके बाद इसका जो चेहरा है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है इन दूसरी जगह, जिससे आपको ये प्रतीत होगा कि हूबहू वही सेम व्यक्ति है, हूबहू वही सेम जैसा लगता है। ये हैं दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी में से व्यक्तियों में से एक, जिनका नाम है एलॉन मस्क। आप देखिएगा इनका नाक और इनकी आंख दोनों मिलती हैं इस पर्सन से, जो कि रिलेट करता है इन डीप फेक्स के जरिए। अब अगर यही व्यक्ति हूबहू कहीं पर भी अगर बोल रहे हैं, चाहे वो वीडियोस फॉर्म में, इंटरनेट मीडिया में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो ऐसा प्रतीत होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं इनके थ्रू। तो इससे जनरली होगा क्या कि समाज की अनबैलेंसता बिगड़ेगी और जो एक निगेटिविटी आएगी वो दूसरी, और उस व्यक्ति की इमेज जो है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज उस देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उस देश के देशवासियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो यहाँ पे सोचेंगे कि हमारा जो नेता है, हमारा जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, या जो सबसे बड़ा एक फेमस पर्सन है, पॉपुलर व्यक्ति है, जिसने जीवन में ये काम कभी नहीं किया और अब जाके वो गलत नेगेटिव बोलता है या गलत नेगेटिविटी फैलाता है, तो लोगों को इससे अचानक शॉक्ड होगा और उसके प्रति जो इमेज है, जो सम्मान है, वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस डीप फेस का जो है वो जनरली यूज होता क्यों है और दूसरी कंट्रीज का यूज करते क्यों हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आपस की देशों में जो चल रही ट्रेड वॉर, चल रही जो इकोनॉमिक वॉर, और बहुत सारी जो आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी खुन्नस निकालने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए कई ऐसे देश होते हैं जो अपने डायरेक्ट ना जा करके इनडायरेक्ट रूप से उस देश की इमेज, उस देश की छवि और उस देश की जो मेन पॉलिटिशियन है उनको डाउन करने के लिए, उनको गिराने के लिए इस डीप फेस का जनरली बहुत एक डीपली एनालिसिस करके उसको कंवर्ट करते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में इमेज जाए, छवि जाए कि उनका पॉलिटिशियन तो ऐसा है, या उनका जो राजनीतिज्ञ है वो इस प्रकार की भी हरकतें यहाँ पे करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। अभी हाल ही में बराक ओबामा जी ने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में राहुल गांधी जी का जिक्र किया थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट से। अब वही जिक्र अगर राहुल गांधी जी का एक डीप फेस बना करके लोगों के सामने उतार दिया जाए और वैसे ही कुछ हरकतें वो व्यक्ति करे, तो चूंकि राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो कैसी भी हो, एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में हो या फिर एक कम अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में हो, लेकिन अगर कोई एक डीप फेस बना करके उनकी इमेज एक सोशल मीडिया पे डाल दे या कोई यूट्यूब पे डाल दे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे डाल दे, जिससे लोगों को वो इमेज मिलेगी या लोगों को वो एक फेस दिखेगा, तो लोगों का जो थोड़ा सा एक अनबिलीव था उस चीज को लेकर के फिर उसको लेकर के लोगों का एक फुल विश्वास बन जाएगा कि राहुल गांधी तो ऐसे ही हैं।
मतलब वो ऐसे हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लोगों के सामने जो चीज परोसी जा रही है, उससे लोगों को पूर्ण तरीके से एनालिसिस हो जाता है और लोग उस पर यकीन भी करने लगते हैं। आप देखिएगा व्हाट्सएप पे किस तरीके से सोशल मीडिया का जो एक मिस इंफॉर्मेशन न्यूज़ फैलाई जाती है इन व्हाट्सएप के थ्रू, वो कई हजारों लोगों के अंदर गलत जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे लोग बरगलाते हैं, जिससे लोग ऑफेंडेड होते हैं और कई लोग तो यहाँ पे इतने ज़्यादा गुस्से में आते हैं कि दूसरी कम्युनिटी, दूसरी के खिलाफ वही बुरा भला बोलने यहाँ पे लगते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और डीप फेक्स का जो एक चलन है वो कई कंट्रियों में चल रहा है और बहुत सारे देश इसका यूज़ भी करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।